असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असफलता। लोग ज़िंदगी में असफल क्यों होते हैं? वो अपने लक्ष्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती? आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वो निराश हो जाते हैं और हिम्मत हारकर मैदान छोड़ देते हैं? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सफलता हमारे करीब ही होती है और उसे हम देख ही नहीं पाते। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हर व्यक्ति कभी न कभी ये गलती ज़रूर करता है। दोस्तों, एक कहानी उस समय की है जब अमेरिका में गोल्ड रश का दौर चल रहा था। डार्बी और उसके अंकल ने भी सोने की खोज करने का निश्चय किया। वे सोने की खोज करने के लिए और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। डार्बी और उसके अंकल को ये कहाँ पता था कि जितना सोना ज़मीन के अंदर छुपा होता है, उससे कहीं ज़्यादा सोना इंसान के विचारों में छुपा होता है। उन्हें जल्दी ही वो जगह मिल गई जहां उन्हें सोने की खुदाई करनी थी। उन्होंने कुदाली और फावड़ा लेकर ज़मीन पर खुदाई शुरू कर दी। कई सप्ताहों की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए सोने की झलक दिखाई दी। उस सोने को निकालने के लिए उन्हें मशीनों की ज़रूरत थी और उनके पास मशीनें खरीदने का पैसा भी नहीं था। वे वहां से घर वापस लौट आए और इस खुदाई के बारे में उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को बताया। डार्बी और उसके सभी रिश्तेदारों ने मिलकर मशीनें खरीदी और वे सोने की खुदाई करने के लिए वापस चले गए जहां उन्होंने पहले खुदाई की थी। वहां पहुंचकर उन्होंने मशीनों से खदान की खुदाई शुरू करवा दी। जैसे जैसे मशीनें ज़मीन के अंदर जा रही थी, डार्बी और उसके अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने जो पहले खुदाई की थी वहाँ सोना नहीं मिला। उनकी आशाएं टूटती जा रही थी। उन्होंने मशीनों से उस खदान की और खुदाई करवाई, पर उनकी सारी मेहनत बेकार गई। धीरे धीरे उनकी हिम्मत टूट गई और वे निराश हो गए। उन्होंने खुदाई बंद करवा दी और आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने वो मशीनें एक कबाड़ी को सस्ते दामों में बेच दी और निराश होकर अपने घर लौट आए। जिस कबाड़ी को उन्होंने मशीनें बेची थी, वो कबाड़ी एक समझदार व्यक्ति था। कबाड़ी को पता था कि ये मशीनें सोने की खुदाई के लिए है। कबाड़ी ने उसके जानकार माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और जहां उन्होंने खुदाई की थी वहां उस इंजीनियर को ले जाकर खदान का निरीक्षण करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि ये प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ है क्योंकि इसके मालिक ये नहीं जानते थे कि सोने की खुदाई के बीच में एक फॉल्ट लाइन आती है। इंजीनियर के विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उनकी खुदाई से मात्र 3 फुट नीचे थी, जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी। इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी ने खुदाई शुरू करवाई और उसे लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला। इसीलिए क्योंकि वो जानता था कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता ज़रूर आती है। जब इंसान को असफलता मिलती है तो वो यही सोचता है कि ये लक्ष्य मुझे छोड़ देना चाहिए, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जैसा डार्बी और उसके अंकल ने किया था। असफलता बहुत ही चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इसलिए भी असफल होते हैं क्योंकि वे अपने आप को कई सारे विकल्प दे देते हैं। जबकि अगर आप कोई बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो तो एक ही लक्ष्य पर अपना सारा ध्यान लगाओ। असफलता के कारण हार मानना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। असफलताएं, कठिनाइयाँ जीवन की यात्रा का हिस्सा है। इनके बिना जीवन अधूरा है। इसलिए दोस्तों, असफलताओं से निराश मत होइए। इनसे सबक लेकर लक्ष्य के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और अंत में यही कहूँगा कि कोई तब तक आपको नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद से न हार जाओ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।